नमस्कार। आज का विचारणीय विषय रहेगा कविता लेखन के 5 सूत्र। कविता बनने की कहानी बड़ी पुरानी है। हम बचपन से ही दादा नानी के द्वारा लोरी के रूप में कविताएं सुनते आए हैं। कविता बचपन से ही हमारे जीवन के साथ घुली मिली हुई है। यह हमें कभी जानी पहचानी लगती है तो कभी अनजानी लगती है। संसार में जटिलताओं के बाद भी कविता हमारी संवेदनाओं के निकट है। तभी तो कविता हमारे मन को छूकर हमें झकझोर देती है। यही राग तत्व कविता के जड़ में निहित है। तभी तो इसी संवेदना ने डाकू रत्नाकर को महाकवि वाल्मीकि बना दिया। जब कवि भावनाओं के प्रसव से गुजरते हैं, तभी कविताएं प्रस्फुटित होती हैं। कविता इस संसार के सौंदर्य का अनुभव करवाती है। कविता के द्वारा हम संसार के सुख, दुख, आनंद, क्लेश आदि को यथार्थ रूप से अनुभव कर सकते हैं। ये कहा भी गया है कि पोइट्री इज ए स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स। तो कविता कैसे जन्म लेती है, कविता को कैसे लिखा जा सकता है। तो आज हम इस विषय का मंथन करते हैं कि कविता लिखने के कौन कौन से 5 सूत्र हैं जो कि मैं आज आपके साथ साझा करना चाहती हूँ। कविता लिखने का पहला सूत्र है कि आपका लक्ष्य क्या है। नो योर गोल्स। आपको निश्चित करना है कि कविता लिखने का लक्ष्य क्या है। आप किस विषय में कविता लिखना चाहते हैं। आप ऐसा विषय चुनिए जिसमें आपकी पकड़ मजबूत हो, जिससे आप कल्पनाओं को आसानी से कविता में व्यक्त कर सके। आपका विषय निर्धारण कविता लेखन का सबसे बड़ा लक्ष्य होता है। विषय वस्तु से संबंधित आपको गंभीर अध्ययन करना चाहिए। तो सबसे पहला, जब हम कविता लिखने के लिए उद्बुद्ध होते हैं, तो हमें अपने गोल को पहचानना चाहिए, अपने लक्ष्य का निर्धारण करना चाहिए। ये पहला स्टेप माना जाता है। कविता लिखने का दूसरा स्टेप है दोस्तों, सोचने की शक्ति, जिसे हम पावर ऑफ थिंकिंग के नाम से जानते हैं। आप चाहे तो कविता को लिखने के लिए साधारण से साधारण विषय भी चुन सकते हैं। जटिल से जटिल विषय का चुनाव भी कर सकते हैं, जैसे बेकारी, महंगाई, गरीबी, भ्रष्टाचार, प्रेम, दोस्ती। इन विषयों में से किसी भी विषय का आप चुनाव कर सकते हैं। फिर आपको, मान लीजिए आपने प्रेम और दोस्ती विषय को चुना है, तो फिर आपको जिंदगी के कुछ पलों पर विचार करना होगा जब आपने प्रेम और दोस्ती का अनुभव किया। आप दूसरों के साथ अपने रिश्ते के आधार पर कैसे प्रेम और दोस्ती को परिभाषित करते रहे हैं। तो आपको अपने अतीत में, अपने पास्ट में जानना होगा, पहचानना होगा कि आप इस प्रेम और दोस्ती को किस प्रकार से परिभाषा में बांधते रहे हैं। तो किसी भी रचना को नया रूप देने के लिए सोचने की शक्ति महत्वपूर्ण योगदान रखती है। अच्छा कवि किसी भी विषय के सभी बिंदुओं को विचारता है। यही सोचने की शक्ति है, और यही सोचने की शक्ति शब्द निर्माण में सहायक होती है। सोचने की शक्ति अपने अंदर जागृत करना शुरू कर दीजिए। एक ना एक दिन कलम आपके हाथ में अवश्य आ जाएगी। एक ना एक दिन आप कलम को थाम लोगे। तो सोचने की शक्ति, ये कविता लिखने का दूसरा कदम माना जाता है। तीसरा कदम, शब्दों का ज्ञान, नॉलेज ऑफ वर्ड्स। कल्पना कीजिए कि आप किसी स्कूल के विद्यार्थी हैं और जितने भी आपके साथ सहपाठी पढ़ते हैं, वो सब आपसे अपरिचित हैं। जैसे ही आप खेल के मैदान में पहुंच जाते हो, तो वो सारे अपरिचित आपके मित्र बन जाते हैं। शब्दों के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है।
शब्दों से खेलना, उनसे मेल जोल बढ़ाना, सदियों से छिपे अर्थ की परतों को खोलना, शब्दों से जुड़ना, कविता की दुनिया में प्रवेश करना है। आपने सुना होगा कि बच्चे खेल खेल में गीत रच डालते हैं, क्योंकि दरअसल रचनात्मकता सबके भीतर होती है। किसी में ये मौलिक प्रतिभा के रूप में, किसी में अर्जित योग्यता के रूप में रचनात्मकता का तत्व किसी न किसी रूप में अवश्य में विद्यमान होता है। रचनात्मकता को तलाशने की जरूरत है। तुकबंदी के प्रयास से धीरे धीरे रचनात्मकता आकार लेने लगती है। जैसे बचपन में आपने भी ये तुकबंदी जरूर गाई होगी, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, 80 90 पूरे 100, 100 में लगा धागा, चोर निकल के भागा। तो कम से कम शब्दों में अपनी बात कहना और कभी कभी शब्दों के बीच अनकही छोड़ देना, ये कवि की ताकत बन जाती है। कविता लेखन में शब्दों का ज्ञान बहुत जरूरी है। नए शब्दों की खोज के लिए हमें अग्रसर रहना चाहिए। अगर हम कविता लेखन के शौकीन हैं, कविता लेखन में महारत हासिल करना चाहते हैं, तो हमें नए शब्दों की खोज के लिए सदैव प्रयत्नरत रहना चाहिए। चौथा कदम, चौथा सूत्र, अंत्यानुप्रास का ज्ञान, जिसे हम गुड रिदमिक स्किल्स के नाम से जानते हैं। कविता लिखने के लिए विस्तृत शब्द भंडार की जरूरत होती है। उसी तरह कविता लिखने में लयात्मकता का भी विशेष महत्व होता है। अंत्य अनुप्रास का कौशल होना, ये आपको कविता लेखन में सहायक बन सकता है। ये अवश्य आपके घरों में ये धार्मिक भाव जो कि श्री राम जी के प्रति हमारे मन में है, ये गाया जाता है। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। इसी तरह से केशव की पंक्तियां हैं, कूलन में केलिन में कछारन में कुंजन में क्यारिन में कलित कलीन किलंकत है। इसी तरह से पद्माकर की पंक्तियां, जो कि अंत्यानुप्रास का एक अद्भुत नमूना मानी जाती हैं। गुल गुली गिल में गलीचा है गुनी जन है, चांदनी है चिक है चिरागन की माला है, कहे पद्माकर त्यों गजक गिजा है सजी, सेज है सुराही है सुरा है और प्याला है। तो अंत्य अनुप्रास का ज्ञान भी कविता लिखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके अतिरिक्त कविता लेखन के लिए पांचवा सूत्र है लिखने की आदत, हैबिट ऑफ राइटिंग। आपने कहावत सुनी होगी, करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। तो बच्चों, दोस्तों, अपने अंदर लिखने की आदत डालिए, लिखने का निरंतर अभ्यास कीजिए और उसी अभ्यास से ही एक ना एक दिन आपको कविता लेखन में महारत अवश्य मिलेगी। तो ये कविता लेखन के 5 सूत्र जो मैंने आपके साथ आज साझे करना चाहे, जिसमें सबसे पहले आप नो योर गोल्स, पावर ऑफ थिंकिंग, नॉलेज ऑफ वर्ड्स, उसी के साथ ही गुड रिदमिक स्किल्स, फिर हम लेते हैं हैबिट ऑफ राइटिंग। ये 5 सूत्र कविता लिखने में आपके मददगार सिद्ध हो सकते हैं। तो जो शुरुआती रूप में कविता लेखन में अग्रसर हो रहे हैं, तो उन शुरुआती बच्चों के लिए, उन शुरुआती दोस्तों के लिए कुछ बातें मैं अवश्य साझा करना चाहूंगी। अगर आप कविता लिखने के शौकीन हैं, तो ज्यादा से ज्यादा कविताएं पढ़िए। पढ़ने के साथ साथ कविता सुनना भी शुरू कर दीजिए। फिर कविता लिखने के लिए विषय की तलाश कीजिए। छोटे छोटे वाक्य से शुरुआत कीजिए। जो आपकी शुरुआती पंक्ति होगी, उस पर गहरा अर्थ डालिए। साहित्यिक उपकरणों का उपयोग कीजिए। अपनी कविता में एक कहानी जोड़ें, शब्दों में दृश्य छोड़ें, दूसरे व्यक्तियों से कविता के बारे में प्रतिक्रिया मांगें। कविता में असंख्य रूपों को शामिल कीजिए। कवि सम्मेलन में जाइए,
कवियों से जुड़िए, कवियों की रचना प्रक्रिया के बारे में जानिए कि कोई व्यक्ति, अमुक व्यक्ति कैसे कवि बना और कविता लिखने के लिए उन्हें किन-किन पड़ावों में से गुजरना पड़ा। कविता लिखने के लिए उन्होंने कैसे भाव, विचार, कल्पना, शैली आदि विभिन्न तत्वों के माध्यम से कविता का नियोजन किया। तो ये कविता लिखने के कुछ सूत्र मैं आपके साथ आज साझा किए। उम्मीद है कि आप अपने कविता के शौक को पूरा करने के लिए कविता लेखन में अवश्य अग्रसर रहेंगे। धन्यवाद।